1965 से आज तक हम डिस्ट्रिक्ट की डिमांड करते हैं बीरवा की तरफ से। तमाम बनाई मोदी जी सर की सवा क्या जाने का नशा हिंदुस्तान के नक्शे। अगर हम अपने इलाके की बात करें तो यहाँ पे कहाँ से मैं स्टार्ट करूँ और कहाँ पे ख़त्म करूँ, ये तो बिल्कुल मुश्किलात से घिरा हुआ इलाका है। बिया बीरवस मज प्रॉब्लम युस ते दफ्तर सह निवान वापस ये छन जाई। ख्वाहिश से नहीं गिरते फल झोली में, वक्त की शाख को मेरे दोस्त हिलाना होगा। कुछ नहीं होगा अंधेरों को बुरा कहने से, अपने हिस्से का दिया खुद ही जलाना होगा। नाज़रीन, जैसा कि आप जानते हैं इस वक्त हम ज़िला बड़गाम के बीरवा इलाके में मौजूद है। पिछला एपिसोड हमें वक्त की पाबंदी को देखते हुए रोकना पड़ा था, तो आइए बढ़ाते अपने प्रोग्राम को आगे और करते हैं यहाँ के लोगों से बात। डिस्ट्रिक्ट श्रीनगर से बीरवा इलाका बहुत ही कम डिस्टेंस पे है, लेकिन तरक्की के हवाले से अगर बात करें तो डिस्ट्रिक्ट श्रीनगर से बड़गाम जो है वो काफ़ी पीछे माना जाता है। तो जानने की कोशिश करेंगे यहाँ के लोगों से कि क्या कुछ वजूहात है इसके और क्या कुछ मुश्किलात का सामना इन्हें करना पड़ता है। सबसे पहले हम आपके शुक्रगुजार हैं, आप आते हैं, हमारी जो प्रॉब्लम्स हैं उनको सुनते हैं, आला हुकाम तक इनको पहुँचाते हैं। ये हमारे लिए बड़ी फ़ायदेमंद चीज़ है और हम चाहते हैं कि ये चीज़ें रिपीटेडली हो ताकि हमारी जो प्रॉब्लम्स हैं आला हुकाम तक पहुँचे और इनका कोई हल हो। अगर हम अपने इलाके की बात करें तो यहाँ पे कहाँ से मैं स्टार्ट करूँ और कहाँ पे ख़त्म करूँ, ये तो बिल्कुल मुश्किलात से घिरा हुआ इलाका है। यहाँ के रोड्स देखिए, यहाँ के ट्रेड को देखिए, खस्ता हाल पड़ा हुआ है। यहाँ के हेल्थ सेंटर को देखिए, उनमें आपको प्रॉब्लम्स देखने को मिलेगी। यहाँ पे एजुकेशन सेक्टर ऐसा ही है। ये जो सामने हमारी एक बिल्डिंग पड़ी हुई है सोशल वेलफेयर की, कई सालों से जली पड़ी है, मेरे ख्याल से ड्रग का एक अड्डा बन चुकी है वो, इस पे कोई एक्शन नहीं, कोई काम नहीं। और नाले सुखनाग पे ये इलाका जो है वाक़या है, प्रॉब्लम है, पानी का प्रॉब्लम है, बड़ी मुश्किल से हमें जो पानी है पीने को मिलता है। जो है सो है आपके सामने है और मैं बार बार इन मुद्दों और मसलों को नहीं दोहराना चाहता हूँ। बीरवा की शक्ल ही, बीरवा की इमेज ही इस चीज़ को बयां करती है। यहाँ कितनी खस्ता हाली है, बिजली का मसला हो, पानी का मसला हो, चाहे किसी और चीज़ को लेकर मसला, एजुकेशन के हवाले से कोई मसला हो, तो आप इस चीज़ को देखकर ये खुद ही अंदाज़ा लगाएंगे कि बीरवा कितना बैकवर्ड है। तो मेरे यहाँ पे बात रखने का एक मकसद है कि अगर बीरवा को इस तरजीहात में लिया जाए, क्योंकि हमारे पास वसाइलों की कमी नहीं है। नाला सुखनाग हमारे यहाँ से गुजरता है जो बिल्कुल पूरे एरिया को कवर करता है। ये अल्लाह की सबसे बड़ी नियामत है जो श्रीनगर तक इसका पानी जाता है। और आप खुद ही समझिए, हम पानी के उस आगर में रहते हैं, हम पानी के उस हब में रहते हैं जहां हमें पानी की किल्लत महसूस नहीं होनी चाहिए। अब खुद ही अंदाज़ा लगाइए, बीरवा के लोग और बीरवा इलाके के आसपास रहने वाले लोग पीने के पानी की बूंद बूंद के लिए तरस रहे हैं। ये किसका फेलियर है? हम श्रीनगर सिटी के बिल्कुल नज़दीक हैं। जो सेंट्रल गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ होती हैं दूर दराज इलाकों को डेवलप करना, हम उसमें भी नहीं आते हैं। और जो श्रीनगर सिटी के नज़दीक के इलाके हैं जो उनमें डेवलपमेंट होती है, हम उसमें भी नहीं आते हैं। मैं थोड़ा सा हिस्टोरिकल बैकग्राउंड बताऊं अपने इलाके का। ये एक वसी इलाका है जो तोसुम मैदान, दूध पथरी, खाग और फिर नारबल तक फैला हुआ इलाका है। तकरीबन 260 गांवों पर मुश्तमिल ये इलाका है, इलाका बीरवा। तो बीरवा 1890 से तहसील रहा है, परगना रहा है। उसके बाद जब हमारा मुल्क आज़ाद हुआ तो 1960 में यहाँ तहसील दिया गया। उसके बाद जितने भी उस वक़्त तकरीबन जो हमारा कश्मीर है, कश्मीर 6-7 ही तहसील थी उस वक़्त। और जितनी भी उस वक़्त तहसील थी बीरवा के साथ, जैसे शुपियां, कुलगाम, ये पुलवामा, कुपवारा, सब डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर बनाए गए। लेकिन हमें 2 बार डिप्राइव किया गया। 1979 में यहाँ बिल्कुल डिस्ट्रिक्ट बनना था, तय हुआ था। जो उस वक्त कमीशन उसके लिए बना था, उन्होंने तय किया था कि बीरवा को डिस्ट्रिक्ट का दर्जा दिया जाएगा, जिसके लिए पहले यहाँ डिस्ट्रिक्ट इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन भी कायम किया गया था। लेकिन कुछ वजूहात की बिना पर, शायद वो पॉलिटिकल वजूहात थी, जिस वजह से उस वक्त डिप्राइव किया गया, बीरवा को उस वक्त डिस्ट्रिक्ट नहीं दिया गया।
उसके बाद 2006 में गुलाम नबी आज़ाद साहब की हुकूमत में फिर से डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर्स का ये कायम किए गए, जिसमें गांधरबल आया और ये कुलगाम आया, लेकिन बदकिस्मती से हमारे बीरवा को उस वक्त भी इग्नोर किया गया। जहाँ तक बीरवा का ताल्लुक़ है, बीरवा एक वसी और अरीज़ इलाका है, कंडी है, पहाड़ी है, लेकिन इसको हमेशा नज़रअंदाज किया गया। नज़रअंदाज करने की सबसे बड़ी वजह ये थी कि जो दीगर कंस्टिट्यूंसीज़ थी, वहाँ के जो एमएलएज़ थे वो मिनिस्टर के ओहदे पर फाइज हुए, लेकिन जो हमारा बीरवा है यहाँ कोई मिनिस्टर नहीं बना। सरफराज खान साहब बने थे तो वो सिर्फ 18 महीने स्टेट मिनिस्टर रहे। उमर अब्दुल्ला साहब जब यहाँ एमएलए बने थे तो वो उस वक्त चीफ मिनिस्टर नहीं थे। तो कश्मीर में ऐसा हुआ कि जिस इलाके का कोई मिनिस्टर होता था उसको डेवलप किया गया, उसको तरक्की दी गई, और जहाँ मिनिस्टर नहीं होता था उसको डेवलप नहीं किया गया। और ख़ास तौर बार बार ये कहा गया कि हम मसावी तरक्की के लिए कोशिश करेंगे, इक्विटेबल डेवलपमेंट के लिए कोशिश करेंगे, लेकिन ऐसा हकीकत में नहीं हुआ। अमली तौर ऐसा नहीं हुआ। जो इलाका पसमानदा है, हमारा इलाका पसमानदा है, तो इसकी तरफ कोई खुसूसी तवज्जो नहीं दी गई। वुनुक ताज कैसा कैसा ये दिशमान ये केस अफसर खुदा सवाल DC मगर बहान मोल रहमत ये कैसा ये गवर्नमेंट कह बिल्डिंग मगर मांग मोल मे समझ जनाब मोहतरम हिंदुस्तान किस नक्शस मज सड़क कहें ये जनाब मोहतरम कहें तमीर तरक्की दपान पुराने जमान वन सन मल वन बरकशत मज 7 तम श्रीनगर गामन खसान कह सह खज एकदम मुफ्ती सोबन योत कॉलेज बे हस्पताल पत्क आव योर जनाब मोहतरम कहें यह कैसा अमनुक तहत तमीर तरक्की कर बिल्डिंग क्या मौलवी अली सोबन खर तम सुद खर यह सड़क दुनिया तमाम बन मोदी जी सड़क सन सड़क क्या जाए कर हिंदुस्तान के नक्शस मज यह सन सड़क क्या वारान। हालांकि सरकार कोता अरोज दित यह जनाब मोहतरम गवर्नमेंटन मगर ब्यूरो तती ये पन्ने जाए वो तकरीबन 40 वरी मांग करान दित हिल डिस्ट्रिक्ट दितुक ना यह गई सोशल वेलफेयर बिल्डिंग ब्रो वुचम गई 10 वरी दजमित हेकान बन कहें जनाब मोहतरम ये कहें गवर्नमेंट कहें गसान वजह क्या गई नुमाइंदगी जहन बन पुन MLA कहें बन पुन मिनिस्टर बयान कहें क्या सर कर कहें हेकान कर इल्तिजाम गवर्नमेंटस गो खुद दीतो तवज्जो हिंदुस्तान मगर दीतो तवज्जो मेहरबानी कर पस आंधे पस। नाज़रीन, कश्मीर की अगर बात करें तो ड्रग एडिक्शन का यहाँ पे दूर दराज तक उसका कोई लेना देना नहीं था, बट आज अगर देखें तो ड्रग एडिक्शन जो है वो काफ़ी आम हो चुकी है। इनफैक्ट पंजाब को भी अब हमने पीछे छोड़ दिया है ड्रग एडिक्शन के मामले में। जानने की कोशिश करूँगी यहाँ के लोगों से कि क्या वजह है कि ये ड्रग एडिक्शन इतनी आम हो गई है हमारे नौजवानों में, और क्या स्टेप्स हम ले सकते हैं जो हम अपने नौजवानों को इस ड्रग एडिक्शन से बचा। मैं कश्मीर में एक कहावत कहता हूँ, योतान पन घर ठीक है बेकिस क्या करो। पहले हम अपने घर को देखेंगे। हमारे गाँव में इतने बेरोजगार पड़े क्यों पड़े? देखो हमारे यहाँ एक बेरम पहाड़ी थी, लाखों हजारों में वहाँ काम करते थे। गवर्नमेंट ने बोला कि चलो उनको इसको टूरिज्म साइट बनाते हैं। फायदा क्या हुआ? 4 साल से आज बेरम बंद पड़ा है और वो नौजवान ड्रग्स इस्तेमाल नहीं करेंगे और क्या करेंगे? जब घर में उनका टेंशन, जब उनके घरों में टेंशन, के घरों में खाना नहीं है और डेवलपमेंट की बात कैसे करते हैं? देखो आज 70 साल से हमें पता है कि हमारे ब्यूरोज के साथ कौन सी नाइंसाफी है। चाहे जितनी भी गवर्नमेंट आई, सिवाय जिसे हमें हॉस्पिटल दिया या कॉलेज की, जितनी भी गवर्नमेंट आई, ब्यूरो की तरफ कोई तवज्जो नहीं। सेंटर से जो भी कोई मिनिस्टर आता है एयरपोर्ट से चढ़ के, जैसे भाई ने बोला कि लाल चौक जाता है, उसको ऐसा लगता है कि पूरा लाल चौक ही बड़गाम है। कम से कम ब्यूरो साइड में देखो, बड़गाम की साइड देखो कि बड़गाम के रोडों की हाल क्या है। आज से 5 साल हमारा NH-701 एक सैंक्शन हुआ है, लेकिन आज तक काम नहीं है। हमारे मिनिस्टर साहब आते हैं रोड में, बोलते हैं कि हमारा ब्यूरो बहुत डेवलप है। क्या वो उस रोड से नहीं आ रहे हैं? चलो चीफ मिनिस्टर की बात छोड़ो, वो हेलीकॉप्टर में आता है जाते हैं, इनको रोड की टेंशन नहीं। कम से कम हमें लोकल को तो उनको इन्फॉर्मेशन है भाई रोड नहीं है। हमारे स्कूल ऐसे है कि टीचर जब से गवर्नमेंट ने प्लान किया है कि बच्चों गवर्नमेंट स्कूल में जिस स्कूल में रिजल्ट अच्छा नहीं होगा उनको निकालेंगे,
तब से मैंने खुद देखा है कि गवर्नमेंट टीचर बच्चों को नकल दिखा रहे हैं अपने रिजल्ट ठीक बनाने के लिए। क्या ये शर्म की बात नहीं है? गवर्नमेंट को ऐसी चीजों को तवज्जो देना चाहिए। हमारा ब्यूरो हॉस्पिटल है, आप देखो आयरजाल से देखो, दत्तपत्र से देखो, तोसमादार से यहाँ है, लेकिन यहाँ पूछने के बाद मरीज को बोलते कि आप श्रीनगर जाओ। ऐसी हालात है हमारे गवर्नमेंट दफ्तरों की। खासकर ड्रग्स के बारे में बात करो, जब लड़के को, जब नौजवान को, जब यूथ को रोजगार होगा, उसको कौन सा फायदा है कि वो ड्रग्स इस्तेमाल करे? ये वो तुम बड़ महनी प्राइवेट स्कूलों में बच्चन पर्न रिश्वत पे पलान, सन गरीब शुर पान ये स्टेडियम जरूरत। मोन बच्चे अब्दुल कयूम मीर 5 लट गो सह यूटी में 4 गेमन, मगर ये बीरवस मज ग्राउंड, योर तूता गाछ चराई, तहसीलदार वन काल अत कत कड़ो, बह है ना ओकुन कड़न यह मे गाछ चराई कब्जस, खबर क्या करान गसान एसडीएम सोबस अम चोट मेट पर्चे क्या मे दस गाछ चराई कड़ गवर्नमेंटस गुजारिश कर गाछ चराई कड़ बीरव मज क्या हक कंस यह गुपन हज प्रॉपर्टी, यह इंसान हज शरीयत तह दिवान गाछ चराई मशीद बनाना। वन बहुत अनपढ़ है ना अत बह कुरानस हवा अत पे मस्जिद कर शहीद वत त्राव तत बह वन वत त्राव बह गाछ चराई मज ये कोर बीरो बस वन क्लियर यम ये बड़ बड़ यह एडुकेट तम वन अनपढ़ शुक्र खुदायस कुन आज लमान दौरस कुन ये अनपढ़ करान डेवलप वनकस वन वो ये चीफ मिनिस्टर रूद उमर अब्दुल्ला सोब तम वज वो सह बीरवस मज जून तम वन कोर क्या यह खुदा रचन गबत कोर क्या यह जन गवर्नर राज तो बनो क्या पंचायत पोस वत मुंडन वत पोस नमन बुढ़न वत पोस तम दह करे मोजस जन तमिस मा मिल जन मगर नमन बिचारन यह वोत तम मूजूब अम नश कर हद गन बेहतर कम गवर्नर राज। अगर गवर्नर राज आह बेहतर ये सिर्फ नुन पन गर बनावान। इत वनकस वुचान सालम टेक्नोलॉजी कुन वनकस दौर वनकस जमान टेक्नोलॉजी कुन लमान सन बच्चे अगर वो तुम वनकस गलत तरीकस मज सोन इंटरनेट वनकस यूज कर सोशल मीडिया यूज गसान तथ बरक्स हे गवर्नमेंटस कदम तुलित कि सपोर्ट्स सनिस इलाकस मज चराई हद खत ज्यादा जमीन वारिया मगर अनफॉर्चुनेटली 1962 मज सान पार्क आमुत कन दिन सिर्फ कन हूं बांड दिन तन पे आज तन तथ कहें तोर्मुत क्या लड़के मा गिंदन क्या बच्चे मा गिंदन तुम रोजान एक्टिव। देखिए मैडम, इसमें कुछ चीज़ें ऐसी भी है कि जो सियासी तौर पर कहीं लीडरों का यहाँ पे जब वो अपने इख्तिदार में आते हैं ना, तो उस वजह से भी हम कहीं ना कहीं इग्नोर हो गए हैं। आपने खुद ही कहा कि हम श्रीनगर से हमारी मसाफत जो है 20-25 किलोमीटर है, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। चरारी शरीफ लगभग इतने ही फासले पर, बल्कि इससे दूर का फासला है उनका, लेकिन आप उधर की डेवलपमेंट देखिए या बाकी इलाकों की डेवलपमेंट देखिए। हम समझने से कासिर है, हम खुद भी नहीं समझ, हम इस चीज़ को नोटिस नहीं करेंगे यहाँ पे, या इस चीज़ की अक्कासी नहीं कर पाते हैं कि हम इग्नोर क्यों हुए हैं, जबकि यहाँ पे बड़े बड़े अदीब, बड़े बड़े शायर, बड़े बड़े फनकार, बड़े बड़े ये रूहानी बुजुर्ग उठे हैं। लेकिन हमारे साथ इस तरह का इस्तेसाल क्यों हुआ है? जो आपने भी फरमाया कि हमारे बीरवा में बहुत ज़्यादा यहाँ पे नाइंसाफियाँ हुई है, जबकि आप श्रीनगर सिटी से इतने करीब हो, इतना फासला भी नहीं है। तो मैं समझता हूँ कि ये समझने से हम भी कासिर हैं कि ऐसा क्यों हो रहा है हमारे साथ, जबकि हम इस सरकार का हिस्सा रहे हैं, या इस मुल्क का हिस्सा रहे हैं, या इस जम्मू कश्मीर का हिस्सा रहे हैं। मैं इन बातों को समझने से काफ़ी ज़्यादा कासिर हूँ, क्योंकि मेरे से बेहतर ये मेरे सामने जो बैठे हुए लोग हैं ये बता सकते हैं। लेकिन हमारी यही गुजारिश है सरकार से, चाहे स्टेट गवर्नमेंट हो या मरकज़ी सरकार हो, कि बीरवा को इन तरजीहातों में लाया जाए कि यहाँ के यूथ को बाहर के दरवाज़ों को खटखटाना ना पड़े, या बाहर की दर दर की ठोकरें ना खाना पड़े, क्योंकि हमारे यहाँ पे वसाइल बहुत ज़्यादा है। यहाँ पे एप्पल ऑर्चर्ड्स है, यहाँ पे ये पहाड़ियाँ है, यहाँ पे हमारे बाबा हनीफुद्दीन साहब रहमतुल्लाह अलैह की ज़ियारत है, यहाँ पे दुध पथरी है, यहाँ से होता हुआ एक रोड जाता है जो टूरिस्ट डेस्टिनेशन को कनेक्ट करता है। मैं समझता हूँ ये बदकिस्मती है इस सरकार के लिए कि ऐसे इलाके को तरजीहात में अगर नहीं लेती है, तो ये सबसे बड़ी फेलियर है मरकज़ी सरकार की। ये सबसे बड़ा अनफॉर्चुनेट है कि इन्होंने हमारे इस बीरवा को तरजीहात में नहीं लिया है। ऑनरेबल MLA डॉक्टर शफी अहमद वानी साहब के बड़े मशहूर हैं। उन्होंने हाल ही में असेंबली के फ्लोर पे इस डिस्ट्रिक्ट का मसला उठाया, जिसमें ऑन फ्लोर CM साहब ने वादा किया अगर जम्मू कश्मीर में पहले कहीं पे डिस्ट्रिक्ट होगा, सबसे पहले बीरवा को ये डिस्ट्रिक्ट दिया जाएगा। इसके लिए हम मशकूर और ममनून है ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर साहब के। लेकिन मैं आपसे एक सवाल करना चाहूंगा कि जो एक सानिया हुआ पहलगाम का,
हम सभी उसमें हमें उस पे सब लोगों को हमें दुख हुआ, हमने उस पे एहतजाज किए, हम लोग ने रोया उसके लिए। लेकिन मुझे आप एक चीज बताइए, कहाँ का इंसाफ है कि 48 डेस्टिनेशंस अभी तक बंद है, जिसमें हमारी तोसमोदान और दूध पथरी इस वक्त तक बंद है, और क्यों ये हमारे लोगों को सदा दी जा रही है? मुझे आप बताइए, तोसमोदान और जो दूध पथरी है वो हमारे लिए रोजगार का एक बहुत बड़ा जरिया है। और अगर हम सब डिस्ट्रिक्ट बीरवा की बात करें तो ये एक हब है, ये टूरिज्म की एक हब है। यहाँ से हमें गुलमर्ग है एक तरफ से, दूसरी तरफ से दूध पथरी है, तीसरी तरफ से तोसी मैदान है। यहाँ से एक जो हिस्टोरिकल जो तवारीख जिसे रकम की है, जो तवारीख के पन्नों में है, बैरम के नाम से जाना जाता है। इसको एक टूरिज्म डेस्टिनेशन बनाने की जरूरत है। बाबा हनीफुद्दीन रहमतुल्लाह अलैह को टूरिस्ट डेस्टिनेशन बनाने की जरूरत है। बहरहाल बहुत सारी डिमांड्स है, लेकिन मैं ये एक खुशखबरी जो हमने पहले भी दी है और हमारे लिए बहुत बड़ी चीज़ है, हम गवर्नमेंट का, जो स्टेट गवर्नमेंट है, सेंट्रल गवर्नमेंट का मशकूर और ममनून है कि नेशनल हाईवे जो मोहगम से सुरनकोट इंशाल्लाह जल्द शुरू की जाएगी, जिसका काम शायद इंशाल्लाह दिसंबर या जनवरी में शुरू हो जाएगा। हमारे लिए एक माइलस्टोन होगा, तरक्की के लिए एक माइलस्टोन होगा। और रोड्स का मसला पेंडिंग है। टूरिस्ट सेक्टर हम टूरिस्ट सेक्टर जो है ना, ये जो पूरा बीरवा है टूरिज्म से घिरा हुआ है। आप जहाँ पे नजर मोड़ेंगे, जहाँ पे गर्दन मोड़ेंगे, आपको एक टूरिस्ट सेक्टर नजर आएगा, लेकिन उस पर कोई काम नहीं। अगर हम चाहते हैं कि बीरवा को डेवलप करें, अगर हम चाहते हैं कि बीरवा को एक ऐसा इलाका बनाए जिसमें तरक्की हो, जिसमें ट्रेड बड़े अच्छे से काम करें, तो उसके लिए हमें सबसे पहले रोड्स को ठीक करना होगा और हमें टूरिस्ट सेक्टर जो है उन पे काम करना होगा। जब तक टूरिस्ट यहाँ पे नहीं आएंगे, हमारे टूरिस्ट प्लेसेस जो है इनको सही नहीं किया जाएगा, तब तक मेरे ख्याल से इस बीरवा इलाके में जो मसाइल हैं वो बढ़ते चले जाएंगे। तो हम देखते हैं कि हिंदुस्तान में 12 स्टेट्स हैं जिनको 371 दिया गया है। हमारा जो 370 स्क्रैप हुआ, उसके बाद तो हमें यह उम्मीद थी कि 371 जैसे गुजरात को मिला है, आसाम को मिला है, महाराष्ट्र को मिला है, तो हमको भी वो 371 मिलना चाहिए, ताकि यहाँ का जो रोज़गार है नौजवानों का वो महफूज रहे और रोज़गार के चांसेस बढ़ जाए। तो ख़ास तौर में अपने टाउन की बात करूँ, जैसे मेरे साथियों ने कहा कि ये जो हमारा जो ये बीरवा है, ये डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर बनने के लायक था, क्योंकि इसका कैचमेंट एरिया बहुत बैकवर्ड है। लेकिन ये डिस्ट्रिक्ट नहीं बन पाया, तो हमारा मुतालबा है कि इसको हिल डिस्ट्रिक्ट का दर्जा दिया जाए। तो उसके साथ साथ जो यहाँ सब डिवीज़न कायम किया गया है, तो लेकिन जो डिवीज़न दर्जे के जो ऑफिस है, पीडीडी डिवीज़न यहाँ नहीं है, फॉरेस्ट डिवीज़न यहाँ नहीं है, और इसी तरह पीएचई डिवीज़न यहाँ नहीं है। इन ऑफिस को यहाँ कायम करने की ज़रूरत है। इसी तरह गवर्नमेंट का ये मंसूबा है, जो बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन है, उनको यहाँ से रोड बनाना है, तो उससे यहाँ बहुत से गरीब दुकानदार भी मुतासिर होंगे। अगर ऐसा मुमकिन हो सके कि कोई बाईपास उसके लिए बन पाए, तो ऐसा मुमकिन हो तो मेरा मुतालबा है कि एक बाईपास बनाने की भी कोशिश की जाए। तो इसी तरह जो हमारा पीने का पानी है, हमको फिल्टर्ड वाटर नहीं मिलता है। फिल्ट्रेशन प्लांट बनाया गया है, तो लेकिन लोगों को फिल्टर्ड वाटर नहीं मिलता है। काश कि हरदम मलपुर नाल सोखनागस पे वनकस लार कनाल पे त्रेश न गुपन ये वो न चार पहन न इंसान क्या करो न यकीन वादुल्ला शरीफ कसम साव दह बनो यवे 3 दह गई तन ये जन गामस न लीटर आब त गरस मज कि हल्कस तो बदकस्मती सान खतर वन मौलवी साहबन सियासत शिकार पन्ने तौर कर शिकार कम तरीक शिकार करान यह तरह पानस तव फिक्र चीफ मिनिस्टर साहब आज ब्रो 4 वरी 8 वरी चीफ मिनिस्टर आव बन हल्क बीरवस पे तहसील बीरवस पे लेकिन गो न
वनकस मौजूद गवर्नमेंट गो सान सड़कन हज हालात वो बह वन पे हल्क गो मिसाल मुल माशूम मे हल्कस बहुत नोन प्रोग्राम बुलावान मे क्या मे हल्क हरद मलपुर मुल माशूम तो हाजी लाबोपुरा नमन बुलावन माशूम ये नमनी सजन मेहमान वनकस अम किन बह वन मेरे हिसाब से कहीं मुल माशूम ओड किलोमीटर 1.5 किलोमीटर कहीं 8 वरी गई वन मौजूद गवर्नमेंटस आज बनाओ यह रोड सुबह बनाओ PMG बनायस ये जन मुल माश हंदिस चीड़स तो मलपुर वातलपुर तला वडवन सत्य रबत। एजुकेशन सेक्टर की बात हमने कर ली है, तो आगे बढ़ाते हैं अपने प्रोग्राम को और बात करते हैं हेल्थ सेक्टर के बारे में। जानने की कोशिश करेंगे यहाँ के लोगों से कि हेल्थ सेक्टर के हवाले से इन्हें क्या कुछ मुश्किलात का सामना करना पड़ता है, और ख़ास तौर से मैटरनिटी हेल्थ के बारे में यहाँ के लोगों से जानने की कोशिश करूँगी कि मैटरनिटी रिलीफ के हवाले से औरतों को क्या कुछ सहूलियात यहाँ पे मौजूद है। देखिए, जहाँ तक हेल्थ का आपने पूछा है, हेल्थ सेक्टर, ये सब डिस्ट्रिक्ट बीरवा की मैं बात करूँ, हॉस्पिटल सब डिस्ट्रिक्ट बीरवा की बात करूँ तो मेरा ख्याल है कि यहाँ पे कुछ स्पेशलिस्ट जो डॉक्टर्स हैं उनकी ज़रूरत है, जिनकी यहाँ पे आदम दस्तियाबी है। और टेस्ट्स की जहाँ पे बात है कि यहाँ पर जो लैब है उसकी जो क्वालिटी है वो सही नहीं है, उसकी क्वालिटी सही होनी चाहिए। आप अगर देखेंगे वहाँ पे जब USG किया जाता है तो उसकी स्क्रीन देखिए आप लैपटॉप की, वो ऐसी गंदी पड़ी है कि इंसान को लगता है कि यार अल्ट्रासाउंड करने से पहले ही वो डिवैल्यू हो जाता है कि शायद इसमें जो है मेरा कुछ ना कुछ डेफिनेटली नेगेटिव आ ही जाएगा। तो इस चीज़ को सही करने की ज़रूरत है। और वहाँ पे जो टिकट्स मिलती हैं उसमें काउंटर्स इजाफा हो, जो उसमें इंक्रीज़ करनी चाहिए, क्योंकि लोगों की जो कतारें हैं दूर दूर तक रहती हैं। औरतें अपने बच्चों को लेकर बड़ी सफ़र करते हैं। हमने बहुत बार ये सवाल उठाया है कि इनको टिकट जो देते हैं उनको काउंटरों में जो है इंक्रीज़ करनी चाहिए, 2-3 बंदों को एक एक्स्ट्रा लगानी चाहिए वहाँ पर। हेल्थ सेंटर मैं बहुत पान आई विटनेस पत्मे वंद ये शीन पे गई गामस मज बीमार सो वजक 4 पाई पे वजक सो पंदान तो इलाकस मज कहन हेल्थ सेंटर कहन लकट डिस्पेंसरी कस कत सो पन्निस इलाकस मज मैसर कहीं कर्म गवर्नमेंटन। जो ये मेरा इलाका है सब डिवीजन ब्यूरो है, ये 4 तहसीलों पे मुश्तमिल है। नारबल से शुरू होके नारबल एक तहसील आता है, मादाम दूसरा तहसील आता है, खाग तीसरा आता है और आज खुद बीरवा तारीख के हवाले से बहुत ही अहम हैसियत रखता है, क्योंकि एक हिली इलाका है, डिस्ट्रिक्ट का भी डिजर्व करता है डिस्ट्रिक्ट बनना। और यहाँ पे मेरे हिसाब से हमारे कुछ इलाकाई मसले भी हैं, या यूटी लेवल पे भी जो हमारे यूटी में भी मसाइल हैं, बहुत सारे मसाइल हैं। यहाँ पे मेरे हिसाब से एक मिनी सेक्रेटरीट होना चाहिए, क्योंकि जो मेरे बुजुर्ग लोगों ने या बाकी भाइयों ने आपके सामने बातें रखी हैं, क्योंकि यहाँ पे डिपार्टमेंट जो हैं वो उधर इधर बिखरे पड़े हैं। कुछ पुरानी बिल्डिंगें हैं जो मतलब बिल्कुल खस्ता पड़ी हुई हैं। अगर एक मिनी सेक्रेटरीट होता, लोगों को सहूलियत मिलती, एक ही जगह पे हर एक चीज़ का एड्रेस होता, क्योंकि आम लोग को उधर इधर घूमना नहीं पड़ता। जब हम हेल्थ की बात करते हैं, जब हम एजुकेशन की बात करते हैं जिससे डेवलपमेंट हो सकती है, जब हम कम्युनिकेशंस की बात करते हैं, तो मुझे आप बताइए हमारे स्कूल, इस वक्त हमारे स्कूल में उस्ताद साहिबान की बहुत ज़्यादा कमी है, इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी है, मॉडर्न लाइन्स पे इनको डेवलप करने की ज़रूरत है। तो कब होगा? गवर्नमेंट कब ये सोचेगी? देखिए, यहाँ पे दो इस वक्त अगर कोई माने ना माने, लेकिन यहाँ पे लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब एक साइड से है, दूसरे साइड से चीफ मिनिस्टर साहब है, पैरेलल हुकूमतें चल रही है। मैं उमर अब्दुल्ला साहब को भी और लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब को भी ये गुजारिश करना चाहूंगा कि सब डिस्ट्रिक्ट बीरवा की तरफ आप ध्यान दीजिए। हम श्रीनगर के बहुत करीब है, लेकिन फिर भी हम डेवलपमेंट नहीं है। हमारी डेवलपमेंट क्यों नहीं हुआ आज तक? क्योंकि जो पिछले दौर रहे हैं उसमें हमें नजरअंदाज किया गया है। बिल्कुल मैं क्लियरली कहूंगा, सियासी बुनियादों पे हमें नजरअंदाज किया गया है। लेकिन कुछ मेरे जो दोस्त यहाँ पे बात कर रहे थे, मैं आपको ये थोड़ा सा अपनी तरफ से अश्योर करना चाहूंगा। ऑनरेबल MLA साहब की तरफ से पिछली बार ही एक अनाउंसमेंट हुई, जब मैडम यहाँ पे सकीना यतू साहबा आई थी, 5 करोड़ का यहाँ पे अनाउंसमेंट हुई है। यहाँ पे ही एक हॉस्पिटल बनना है, जो पिछली जो बिल्डिंग्स है वो डिमोलिश होंगी, इंशाल्लाह जल्द इस बुनियाद पे एक हॉस्पिटल बनाया जाएगा, और जिसमें डायलिसिस सेंटर इंशाल्लाह सैंक्शनड है, और मागम को भी एक सैंक्शनड है, और इसमें वो इंशाल्लाह जल्द ओपन किया जाएगा। इसके अलावा इसमें लिप्रोस्कोपी की जो हमें जरूरत थी उसको भी उसी वक्त ऑन स्पॉट डायरेक्शंस हुए हैं।
ऐसा नहीं है कि हमारे जो रिप्रेजेंटेटिव वो काम नहीं करते, वो जितना कर सकते हैं वो करते हैं। और यहाँ पे बहुत सारे मौजूदीन हैं। मुझे लगता है कि टाउन में कम से कम 2-3 बार सब डिस्ट्रिक्ट की मीटिंग होती है, मुख्तलिफ मसाइल पे बात की जाती है, लोगों को बुलाया जाता है, उन पे बात की जाती है। इसी तरह जो हमारा जो बिजली है तो बार बार पावर कट्स होते हैं, जिससे लोगों की परेशानियां बढ़ जाती हैं। इसी तरह जो हॉर्टिकल्चर है, जो इंडस्ट्रियल सेक्टर है, जो हैंडीक्राफ्ट सेक्टर है, उसकी तरफ तवज्जो नहीं दी जा रही है। पिछली बार कश्मीर में टूरिज़्म को LG मनोहर सिन्हा साहब की कोशिशों से टूरिज़्म को बहुत फ़रोग मिला था, लेकिन जो पहलगाम का वाक़ा हुआ तो जो हमारा जो टूरिज़्म का जो ये प्रोग्राम था उसको बहुत धचका लगा। तो ज़रूरत है कि टूरिज़्म को यहाँ फ़रोग दिया जाए पूरे कश्मीर में, और जो हमारा बीरवा है इसको भी टूरिज़्म के नक्शे पर लाया जाए। यहाँ दूध पथरी है और बीरवा को भी टूरिज़्म विलेज करार दिया गया है, लेकिन अमली तौर यहाँ कोई ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं बनाया गया है जिससे ये टूरिज़्म की हैसियत से ये प्लेस डेवलप हो सके। तो मैं चाहता हूँ कि गवर्नमेंट खुसूसी तौर जो बैकवर्ड एरियाज़ हैं यहाँ उनको आगे ले जाने के लिए, मसाई तरक्की करने के लिए उनके लिए कोशिश की जानी चाहिए, और ख़ास तौर जो यहाँ का यूथ है उनको रोज़गार फराहम करने के लिए कोशिश होनी चाहिए। नाज़रीन, हमारे प्रोग्राम का वक्त यहीं पर इख्तिताम को पहुंचता है। अगर आप भी चाहते हैं अपने इलाके के मसलों मसाइल हमारे प्रोग्राम के ज़रिए आला हुकाम तक पहुंचाना, तो दिए गए साइट्स पर हमें राब्ता करें। तब तक के लिए दीजिए हमारी पूरी टीम को इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।